हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए भगदड़ में 14 महिलाओं और 4 पुरुषों की मौत हो गई है। इनमें 4 बच्चे हैं। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जाँच शुरू कर दी है। हादसे पर पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा है कि यह रेलवे का मिस मैनेजमेंट है, जिसके कारण इतने सारे लोगों की जान चली गई है। रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुंभ का क्या मतलब? फालतू है कुंभ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सोनीपत कोर्ट में पेश होना है। यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के आरोपों के बाद पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत में याचिका दायर की थी। सोनीपत सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D और 54 के तहत याचिका दायर होने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की गई थी। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा से दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी को लेकर ऐसा बयान दिया था कि इससे राजनीतिक में बड़ा भूचाल आ गया था। और भूचाल ही नहीं बल्कि सोनीपत कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर मामले की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की थी। अब आज उन्हें सोनीपत कोर्ट में पेश होना है। यह मामला हरियाणा के राई जल सेवा डिवीज़न के कार्यकारी इंजीनियर आशीष कौशिक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। झारखंड सरकार महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना के पैसे महिलाओं के खाते में पिछले 2 महीने से नहीं आए हैं। जी हां, जनवरी और फरवरी महीने के पैसे महिलाओं के अकाउंट में सरकार ने अब तक ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। इस पर बड़ा अपडेट आया है। हेमंत सोरेन के मंत्री ने इस संबंध में बयान भी दिया है। आखिर क्या है वो बड़ा अपडेट और मंत्री ने क्या दिया है बयान, आइए आपको बताते हैं। झारखंड की 58 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6ठी किस्त का इंतजार है। सभी जानना चाहते हैं कि उनके खाते में अब तक 2500 रुपये ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए हैं। ये पैसे कब उनके अकाउंट में आएंगे? इसी बीच एक बड़ा अपडेट आया है कि जनवरी और फरवरी दोनों महीने का पैसा एक साथ मैया योजना के लाभुकों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मैया समान योजना पर सबसे ताज़ा अपडेट यह है कि करीब 18 लाख लाभुकों के बैंक अकाउंट आधार से सीडिंग नहीं है। यही वजह है कि लाभुकों को 6ठी किस्त अब तक नहीं मिल पाई है। इस बीच महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदनों का सत्यापन और आधार को बैंक खाते से जोड़ने की प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो गई तो लाभुकों के अकाउंट में एक साथ 2 महीने की राशि यानी पूरे 5000 रुपये भेज दिए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जोरदार भूकंप आया है। यह भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया है। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए लोग भी डरकर घरों से बाहर भागने लगे। अब तक इस भूकंप में किसी की नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप करीब 5:30 पर आया। कई सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग डर गए, सहमकर बाहर भागने लगे। बेड पर भी लोगों ने महसूस किया घर की चीजें हिलने लगी। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम। रांची, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। 19 फरवरी से झारखंड में बारिश के आसार। 22 फरवरी तक बारिश की संभावना है। गर्जन और बारिश के दौरान वज्रपात भी हो सकता है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों में 177 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी सामने आने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यह राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई व्यय विवरण या उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखाकार
को उपलब्ध नहीं कराया गया है। महालेखाकार की नाराजगी के बाद शिक्षा विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि समय सीमा के भीतर कागजात नहीं दिए गए तो विश्वविद्यालयों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। मणिपुर में हिंसा पर लगाम लगाने में विफल रहने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उग्रवादियों संगठनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत 12 कुख्यात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में से 7 कुकी नेशनल आर्मी KNA से जुड़े हैं, जो पहले सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। मणिपुर में इस समय करीब 32 उग्रवादी संगठन सक्रिय है, जिनमें से 25 संगठनों ने सरकार के साथ समझौता किया था। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया है। सरकारी स्कूलों में टीचिंग डे बढ़ाने के साथ साथ बैग फ्री डे शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद बच्चे प्रत्येक शनिवार को बिना बैग के स्कूल आएंगे। इससे बच्चों के कंधे से स्कूल बैग का बोझ कम होगा। बच्चे अपने रुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बैग फ्री डे का प्रावधान किया है। सरकार ने बीती शाम को अकादमिक कैलेंडर व छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। उत्तर भारत से मौसम लगातार बदल रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे गर्मी का असर अब से ही महसूस होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके कारण असम और मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में 19 फरवरी को भी भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के भंडरिया में रहने वाले 17 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का मैट्रिक की छात्रा थी। शनिवार को परीक्षा देने के बाद वह घर लौटी और सिर दर्द का हवाला देकर सो गई। आज सुबह जब वह देर तक नहीं उठी तो परिवार वालों ने कमरे में जाकर देखा, वहां उसका शव रस्सी के सहारे फंदे से लटका मिला। महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की हथियार फैक्ट्री में गुरुवार सुबह करीब 10:40 में धमाका हुआ। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग घायल हैं। फैक्ट्री प्रधान ने प्रेस रिलीज कर जारी किया है कि धमाके के बाद फैक्ट्री में फंसे सभी 13 लोगों को निकाल लिया गया है। इनमें 5 घायल हैं, जिन्हें जरूरी मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। धमाका फैक्ट्री की LTPE बिल्डिंग नंबर 23 में हुआ था। इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है।